अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के बिल्कुल छोटे शब्दों से मिलाकर अरबी बोलना। नए आने वाले दोस्तों के लिए अरबी सीखने का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद वीडियो है, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और आप सबसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं हिंदी के शब्द करना, करो या फिर किया के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं सव्वी। सव्वी का मतलब होता है करना, करो या फिर किया। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी काम को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना सव्वी, यानी कि मैंने किया। आना यानी कि मैंने, और सव्वी अरबी में किया, करो या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैंने किया, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना सव्वी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह काम मैंने किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा शुगुल आना सव्वी, यानी कि यह काम मैंने किया। हाजा यानी कि यह, और शुगुल या फिर अमल अरबी में काम को कहते हैं। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। सव्वी अरबी में किया या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह काम मैंने किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा शुगुल आना सव्वी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि तुमने किया या नहीं, यानी किसी काम को करने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत सव्वी वल्ला ला, यानी कि तुमने किया या नहीं। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। सव्वी अरबी में किया या फिर करने को, वल्ला अरबी में या फिर की को, और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने किया या नहीं, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत सव्वी वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि हाँ मैंने किया, यानी किसी काम को करने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा आना सव्वी, यानी कि हाँ मैंने किया। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। सव्वी अरबी में किया या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मैंने किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा आना सव्वी। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी काम को करने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह कल करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा बसव्वी बुकरा, यानी कि यह कल करूँगा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। बसव्वी अरबी में करूँगा को कहते हैं, और बुकरा अरबिक में कल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कल करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा बसव्वी बुकरा। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द लाना, लाया या फिर ले आओ के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं जीब। जीब का मतलब होता है लाना, लाया या फिर ले आओ। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि सामान ले आओ, तो हम अरबिक में बोलेंगे जीब अगराद, यानी कि सामान ले आओ। जीब यानी कि ले आओ, और अगराद यानी कि सामान। हिंदी में हम कहते हैं कि सामान ले आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि दुकान से ले आओ, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा जीब मिन बकाला, यानी कि दुकान से ले आओ। जीब यानी कि लाना, और मिन यानी कि से, और बकाला अरबिक में परचून की दुकान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि दुकान से ले आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब मिन बकाला। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लाने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी से ले आओ, तो हम अरबिक में बोलेंगे जीब बिसरा, यानी कि जल्दी से ले आओ। जीब यानी कि ले आओ, और बिसरा यानी कि जल्दी से। हिंदी में कहेंगे कि जल्दी से ले आओ, तो इसे अरबिक में बोलेंगे जीब बिसरा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जाओ तुम ले आओ, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लाने को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रूह अंत जीब, यानी कि जाओ तुम ले आओ। रूह यानी कि जाओ, अंत यानी कि तुम, और जीब यानी कि ले आओ। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ तुम ले आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे रूह
अंत जीब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वहां से ले आओ, यानी किसी भी चीज या सामान को लाने को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे जीब मिन हिनाक, यानी कि वहां से ले आओ। जीब यानी कि ले आओ, और मिन हिनाक अरबी में वहां से या फिर उधर से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वहां से ले आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब मिन हिनाक। और अगर हमें अरबी में किसी भी चीज या फिर किसी भी सामान को लाने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि आज नहीं कल ले आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अलियोम ला बुकरा जीब, यानी कि आज नहीं कल ले आओ। अलियोम अरबिक में आज को कहते हैं, ला और मा भी अरबी में नहीं को कहते हैं, और बुकरा जीब अरबिक में कल ले आओ को कहते हैं, क्योंकि बुकरा अरबी में कल को कहते हैं और जीब अरबी में लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज नहीं कल ले आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम ला बुकरा जीब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह नहीं दूसरा ले आओ, यानी किसी भी चीज या सामान को लाने को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा ला जीब सानी, यानी कि यह नहीं दूसरा ले आओ। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। ला और मा भी अरबी में नहीं को कहते हैं, और जीब अरबी में लाना या फिर ले आओ को कहते हैं, और तानी या फिर सानी अरबिक में दूसरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह नहीं दूसरा ले आओ, तो इसे अरबिक में बोलेंगे हाजा ला जीब तानी। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर सामान के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि छोटा नहीं बड़ा ले आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा सगीर ला जीब कबीर, यानी कि छोटा नहीं बड़ा ले आओ। सगीर अरबिक में छोटा को कहते हैं, ला और मा भी अरबी में नहीं को कहते हैं, और जीब कबीर अरबिक में बड़ा ले आओ को कहते हैं, क्योंकि जीब अरबी में लाना या फिर ले आओ को कहते हैं, और कबीर अरबिक में बड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि छोटा नहीं बड़ा ले आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं सगीर ला जीब कबीर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मत लाना, यानी किसी भी चीज या सामान को लाने को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे लात जीब, यानी कि मत लाना। लात यानी कि मत, और जीब यानी कि लाना या फिर ले आओ। हिंदी में कहेंगे कि मत लाना, अरबी में बोलेंगे लात जीब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी मत लाना, यानी किसी भी चीज या सामान को लाने को लेकर अगर किसी को मना करना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अलहिन ला तजीब, यानी कि अभी मत लाना। अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं, और ला तजीब अरबिक में मत लाना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी मत लाना, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहिन ला तजीब। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द ले जाना या फिर उठाकर ले जाने के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं शील। शील का मतलब होता है ले जाना या फिर उठाकर ले जाना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह उठाकर ले जाओ, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा शील, यानी कि यह उठाकर ले जाओ। हाजा यानी कि यह, और शील यानी कि उठाकर ले जाओ। हिंदी में कहेंगे कि यह उठाकर ले जाओ, तो अरबी में बोलेंगे हाजा शील। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह यहाँ से ले जाओ, यानी किसी भी चीज या सामान को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा शील मिन हिना, यानी कि यह यहाँ से ले जाओ। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। शील अरबी में ले जाने को या फिर उठाकर ले जाने को कहते हैं, और मिन हिना अरबिक में यहाँ से या फिर इधर से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह यहाँ से ले जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा शील मिन हिना। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह रहने दो, इसे ले जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली हाजा शील हाजा, यानी कि यह रहने दो, इसे ले जाओ। खल्ली अरबी में रहने दो या फिर छोड़ो को कहते हैं। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और शील अरबी में ले जाओ या फिर उठाकर ले जाओ को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह रहने दो, इसे ले जाओ, यानी किसी भी चीज
या फिर किसी भी सामान के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली हाजा शील हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि सब उठा कर ले जाओ, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे कुल्लु शील, यानी कि सब उठा कर ले जाओ। कुल्लु यानी कि सब, शील यानी कि उठा कर ले जाओ। हिंदी में कहेंगे कि सब उठा कर ले जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कुल्लू शील। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द कहा, कहना या फिर कहो के बारे में। इन सब बातों के लिए सिर्फ अरबी का एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, गुल। गुल का मतलब होता है कहा, कहना या फिर कहो। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने कहा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना गुल, यानी कि मैंने कहा। आना यानी कि मैंने और गुल यानी कि कहा। हिंदी में हम कहते हैं कि मैंने कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना गुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने नहीं कहा, यानी किसी भी बात को कहने को लेकर अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मागुल, यानी कि मैंने नहीं कहा। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मागुल अरबिक में नहीं कहा को कहते हैं। माँ यानी कि नहीं और गुल यानी कि कहा या फिर कहना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने नहीं कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा गुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने कहा, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत गुल, यानी कि तुमने कहा। अंत यानी कि तुमने और गुल यानी कि कहा। हिंदी में हम कहते हैं कि तुमने कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत गुल। और अगर हमें अरबी में किसी बात को कहने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने क्यों कहा, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत लेश गुल, यानी कि तुमने क्यों कहा। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और गुल अरबिक में कहा या फिर कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्यों कहा, यानी पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लेश गुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुमसे किसने कहा, यानी किसी बात को लेकर अगर किसी से पूछना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे मिन अंत मन गुल, यानी कि तुमसे किसने कहा। मिन अंत अरबिक में तुमसे को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबी में से को कहते हैं और अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, और मन गुल अरबिक में किसने कहा को कहते हैं। मन अरबी में कौन, किसे और किसने को कहते हैं, और गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमसे किसने कहा, यानी पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन अंत मन गुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं उसने कहा, यानी किसी बात को लेकर अगर किसी और के बारे में अगर बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे ला हुआ गुल, यानी कि नहीं उसने कहा। ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं उसने कहा, तो इसे अरबिक में बोलेंगे ला हुआ गुल। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब कहा, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता गुल, यानी कि कब कहा। मीता अरबिक में कब को कहते हैं और गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीता गुल। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द सुनना, सुना या फिर सुनो के बारे में, जिसे हम अरबी में बोलते हैं इस्मा। इस्मा का मतलब होता है सुनना, सुना या फिर सुनो। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मेरी बात सुनो, तो हम अरबी में बोलेंगे इस्मा कलामी, यानी कि मेरी बात सुनो। इस्मा यानी कि सुनो और कलामी यानी कि मेरी बात। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरी बात सुनो, जिसे हम अरबी में बोलेंगे इस्मा कलामी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने नहीं सुना, यानी किसी भी बात को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना मा इस्मा, यानी कि मैंने नहीं सुना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, और मा इस्मा अरबिक में नहीं सुना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने नहीं सुना
तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना मा इस्मा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से इस तरह से बोलना हो कि कसम से मैंने नहीं सुना, यानी किसी भी बात को सुनने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे बिल्लाहि आना मा इस्मा, यानी कि कसम से मैंने नहीं सुना। बिल्लाहि अरबी में कसम से को कहते हैं और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और मा इस्मा अरबी में नहीं सुना को कहते हैं, क्योंकि मा और ला भी अरबी में नहीं को कहते हैं और इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कसम से मैंने नहीं सुना, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे बिल्लाहि आना मा इस्मा। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह मैंने नहीं सुना, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा आना मा इस्मा, यानी कि यह मैंने नहीं सुना। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं और अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं और मा इस्मा अरबिक में नहीं सुना को कहते हैं, क्योंकि मा और ला भी अरबी में नहीं को कहते हैं और इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मैंने नहीं सुना, यानी किसी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा आना मा इस्मा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुमने क्या सुना, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंता ऐश इस्मा, यानी कि तुमने क्या सुना। अंता अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। ऐश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं और इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्या सुना, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता ऐश इस्मा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने आवाज़ लगाया तुमने नहीं सुना, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना नादी अंता मा इस्मा, यानी कि मैंने आवाज़ लगाया तुमने नहीं सुना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। नादी अरबी में आवाज़ लगाने को यानी कि पुकारने को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं और मा इस्मा अरबी में नहीं सुना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने आवाज़ लगाया या फिर मैंने पुकारा तुमने नहीं सुना, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना नादी अंत मा इस्मा। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द छोड़ो या फिर रहने दो के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं खल्ली। खल्ली का मतलब होता है छोड़ो या फिर रहने दो। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम रहने दो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत खल्ली, यानी कि तुम रहने दो। अंत यानी कि आप या फिर तुम, खल्ली यानी कि छोड़ो या फिर रहने दो। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम रहने दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत खल्ली। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसे छोड़ो, यानी किसी भी चीज़ को लेकर या फिर किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली हाजा, यानी कि इसे छोड़ो। खल्ली यानी कि छोड़ो, हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहते हैं कि इसे छोड़ो, तो अरबी में बोलेंगे खल्ली हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि छोड़ो मैं जाऊंगा, यानी कि कहीं जाने को लेकर अगर किसी से बोलना और कहना हो कि छोड़ो मैं जाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली आना रूह, यानी कि छोड़ो मैं जाऊंगा। खल्ली यानी कि छोड़ो या फिर रहने दो, आना यानी कि मैं, रूह यानी कि जाऊंगा। हिंदी में हम कहेंगे कि छोड़ो मैं जाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं खल्ली आना रूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि छोड़ो मुझे नहीं चाहिए, यानी किसी भी चीज़ को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्लियाना मायबगा, यानी कि छोड़ो मुझे नहीं चाहिए। खल्ली अरबी में छोड़ो या रहने दो को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और मा इबगा अरबिक में नहीं चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि छोड़ो मुझे नहीं चाहिए, तो इसे अरबिक में बोलेंगे खल्ली आना मा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि छोड़ो मुझे देखने दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्लियाना शूफ, यानी कि छोड़ो मुझे देखने दो। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर रहने दो को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और शूफ अरबी में देखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि छोड़ो मुझे देखने दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली आना शूफ। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।